रामानुज क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं दीपचंद गुसाईवाल आपके लिए हिंदी का अध्ययन लेकर आया था। हमने पढ़ा था संधि के बारे में। उससे पहले हमने किया था वर्ण का टॉपिक कंप्लीट किया था कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमने संधि पढ़ी थी। संधि के अंदर जो संधि का पहला भाग था स्वर संधि, उसके 5 भाग होते हैं, हम कंप्लीट कर चुके हैं उनको। कुछ क्वेश्चन भी दिए थे मैंने आपको, उनके आंसर शीट भी मैं आपको दे चुका हूँ। लेकिन आज हमारे पास है स्वर संधि के अपवाद। अपवाद ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हम कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि ये संधि का शब्द है या व्यंजन का है, स्वर संधि का है। तो आज हम अपवाद पढ़ेंगे। इसके 6 नियम है हमारे पास। नियम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। प्रत्यय कितने लगते हैं, शब्द कौन सा कंफर्म करना है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे पहला नियम है हमारे पास स्वर संधि के अपवाद का, नियम नंबर 1। कुछ शब्दों के अंत में अ, ई, इक, ये, अयन, आयन आदि शब्द या प्रत्यय आए तो शब्द के प्रथम स्वर में निम्न परिवर्तन होता है। कहने का मतलब यह है कि कुछ शब्द ऐसे मिलते हैं जिनके अंत में आपको ये सारे के सारे क्या मिलेंगे, प्रत्यय मिलेंगे। सारे के सारे प्रत्यय हैं। यदि ये प्रत्यय कुछ शब्दों के अंत में आते हैं तो शब्द का जो प्रथम स्वर होगा उसमें किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। जैसे यदि आपके पास अ आता है, अ के स्थान पे आपको क्या करना है, वहाँ पर आ करना है। यदि आपके पास ए आता है तो इसके स्थान पे आपको आई बनाना है। ओ आता है तो इसके स्थान पे आपको औ बनाना है। और यदि री आता है तो री के स्थान पे आपको वहाँ पे आर बनाना है। ये परिवर्तन होगा शब्द के प्रथम स्वर के अंतर्गत। जैसे पहला शब्द है हमारे पास भूगोल धन इक। मैं संधि विच्छेद करके बता रहा हूँ आपको। चाहे तो अपन शब्द को लिख के भी कर सकते हैं कंप्लीट। जैसे शब्द है हमारे पास भौगोलिक, वरना यही शब्द देखो संधि विच्छेद के हिसाब से देखते हैं। इक प्रत्यय, ये हमारे पास रहा इक प्रत्यय। क्लियर है, इक प्रत्यय आ गया। अब इस शब्द का प्रथम वर्ण कौन सा होगा, प्रथम वर्ण है हमारे पास भू। ठीक है, भू के अंदर जो स्वर है वो कौन सा है, ऊ है। तो हमारे पास ऊ ये रहा। अब यहाँ पे ऊ है तो इस ऊ के स्थान पे हमको क्या करना है, ओ करना है। तो ये भय, ऊ के स्थान पे हमने क्या बना दिया, औ, और ये आपका शब्द हो गया भौगोलिक। ठीक है, बन गया ऐसा कैसा शब्द। शब्द के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये आपका पीछे रहा प्रत्यय इक प्रत्यय। एक प्रत्यय है। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे। जब प्रत्यय इक आ चुका है तो इस वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। ओ है, ओ किससे बना है, ऊ के स्थान पे बना है। तो ये आपका भूगोल प्लस इक। इस प्रकार से हम परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा शब्द लेते हैं हम, जैसे संसार प्लस इक। संसार प्लस इक, यह आपका रहा इक प्रत्यय। यह रहा आपका स में क्या है, अ है, यह आपका अ रहा। तो जब शब्द बनाएंगे तो हमको क्या बनाना है, आ बनाना है। तो स की जगह हो गया सा, और ये सांसारिक। संसार प्लस एक सांसारिक। एक शब्द आता है हमारे पास और शरीर प्लस इक। ठीक है, अब इसमें भी एक प्रत्यय आ गया हमारे पास और प्रथम वर्ण है स में क्या है, अ है। अ का क्या बनाना है, आ बनाना है। तो ये भी क्या बनेगा, शारीरिक। इस प्रकार से हम इसमें प्रत्यय लगाकर प्रत्यय के अकॉर्डिंग जो प्रथम वर्ण है उसके अंदर इस प्रकार का हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे और हमारे पास शब्द आता है
मनु प्लस ए। अब इससे जो शब्द बनेगा वो बनेगा मानव। लेकिन मानव कैसे बनेगा देखो, मन अलग कर दो, स्वर जो है उसको बाहर निकालो और इधर बच गया हमारे पास ए। मन ऊ के स्थान पे गुण संधि में आदेश होता है ओ और ये ए। फिर ये मन ओ के स्थान पे अयादि में आदेश होता है औ और ये ए। हो गया। अब हमारे पास देखो ये प्रथम वर्ण ए, मैं है, मैं में क्या है हमारे पास, मैं में वापस हमारे पास ए है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माँ, ये ए इसको दे दो, ये नव, ये ए इसको दे दो, ये मानव। इसी प्रकार से एक शब्द बनता है आपके लिए दानव। इसी प्रकार से एक शब्द बनता है आपके लिए राघव। इनका भी संधि विच्छेद वही होगा जैसे मानव का हुआ, दानव है तो धनु प्लस ए, राघव है रघु प्लस ए। इसी प्रकार और भी बहुत सारे शब्द हैं जैसे दंपति। ठीक है, अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, दंपति प्लस ये, क्षमा करना, तो इसका जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, ए है, ए का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो ये हो गया दा और ये आधा मैं और ये पै पूरा, और ये ती है, तो इसके स्थान पे क्या बन जाएगा, इस ये का एक ये का तो हो जाता है लोप, क्योंकि इसके स्थान पर भी यण संधि में बनता है ई के स्थान पे ये, तो ये बन जाएगा दाम्पत्य। इस प्रकार से इसमें भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। एक और उदाहरण है हमारे पास संवैधानिक। संवैधानिक, अब इसके अंदर आप ये सोचोगे कि यहाँ पे तो स है तो होना चाहिए संवैधानिक, लेकिन यहाँ पे स नहीं है, ये हो जाएगा हमारे पास सम आ जाएगा, इसके अंदर उपसर्ग आ जाएगा। सम उपसर्ग आ गया तो पीछे शब्द बसता है विधान। क्या बसता है, विधान, और प्रत्यय आएगा हमारे पास एक। इस प्रकार से एक प्रत्यय आ गया, एक प्रत्यय आ गया तो हमारे पास वर्ण है, शब्द है वी। वी में क्या है हमारे पास, वी में है ई के स्थान पे हम क्या बनाते हैं, आई, तो ये आपके आई की मात्रा, और इस प्रकार से शब्द होता है संवैधानिक। यस, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। यस, हमने नियम देखा था कि कुछ शब्दों के अंत में यदि अ, ई, इक, ए, ये, अयन आदि प्रत्यय आते हैं तो शब्द के प्रथम वर्ण में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। ये उसी के कुछ उदाहरण हैं। जैसे हमारे पास शब्द है इतिहास प्लस इक, तो प्रत्यय हमारे सब कन्फर्म है कि जो मैंने लिखाए थे वो सारे के सारे प्रत्यय हैं हमारे पास, इनमें भी हैं। प्रत्यय यदि कन्फर्म है तो परिवर्तन कहाँ होगा, शब्द के प्रथम वर्ण में। अब ये शब्द है हमारे पास इतिहास, इसका प्रथम वर्ण है ए, तो परिवर्तन कहाँ होना है, यहाँ पर होना है। सारे को मंडलाइन कर लेते हैं जहाँ परिवर्तन होना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ए ई है, तो ई की जगह हमको क्या करना है, आई बनाना है, तो ये क्या बन जाएगा, ऐतिहासिक। फिर है हमारे पास निदान प्लस एक, तो क्या बन जाएगा, ई है तो इसका भी बन जाएगा नैदानिक। फिर है उपचार, ऊ है तो ऊ के स्थान पे हमने कहा था कि औ हो जाता है, तो औपचारिक। फिर है उद्योग प्लस एक, ऊ है तो ऊ के स्थान पे भी क्या हो जाएगा, औ, और बन जाएगा ये शब्द हमारे पास औद्योगिक। फिर है हमारे पास वसुदेव प्लस ए, तो वह है, ए है तो ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, आ, ये बन जाएगा हमारे पास वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण का नाम है और वसुदेव उनके पिता का नाम। वैद प्लस एक, तो ये बन जाएगा हमारे पास वैदिक। ए है एक मात्रा वाला, तो बनाना तो दो मात्रा वाला है। ईश्वर प्लस है, ई है, ई के स्थान पे बनेगा आपके लिए आई, और ये बन जाएगा हमारे लिए ऐश्वर्य। सुंदर है, ऊ है तो हो जाएगा ये औ, और बन जाएगा शब्द सौंदर्य। ये रह अधूरा हो जाएगा, इस नए में भी न अधूरा हो जाएगा। सुजन प्लस ये, तो ये बन जाएगा हमारे पास सौजन्य। ठीक है, इसी प्रकार पृथक प्लस ये, हमने देखा था कि री आता है, री के स्थान पे क्या बनता है, री के स्थान पे बनता है आर। ठीक है, तो री है, री के स्थान पे आर होगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास पार्थक्य, और ये बन जाएगा हमारे पास गार हस्ते। इन दोनों उदाहरण का ध्यान रखना, दोनों पूछे जाते हैं अधिकतर। फिर है हमारे पास व्यवहार प्लस एक, तो यहाँ पे ए है तो ये बन जाएगा हमारे पास व्यावहारिक।
फिर है दशरथ, ई प्रत्यय है, ए का हो जाएगा आ, तो ये बन जाएगा दाशरथी, दशरथ से बना है दाशरथी। गंगा प्लस ए है तो बन जाएगा गांगेय। कुंती प्लस ये तो बन जाएगा कौन्तेय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अधिकतर एक ही संबोधन करके पुकारते थे, कौन्तेय। कौन्तेय का मतलब होता है कुंती के पुत्र। एक प्लस ये एक के, स्वस्थ प्लस ये स्वास्थ्य। इस प्रकार शब्द के प्रथम वर्ण में परिवर्तन करके हम अपने स्वर संधि के अपवाद के पहले नियम को सही कर सकते हैं। यस, स्क्रीनशॉट ले लें। यस, नियम नंबर 1 हो चुका था हमारा अपवाद का। दूसरा नियम है कि कुछ शब्दों में संधि करते समय, कुछ शब्दों में संधि करते समय प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ हो जाता है। कि कुछ शब्दों में जब हम संधि करेंगे तो प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो क्या हो जाएगा? दीर्घ। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा होना, यानी यदि अ है तो आ हो जाएगा, ई है तो बड़ी हो जाएगा। जैसे सत्य प्लस नाथ, दीन प्लस नाथ, विश्व प्लस मित्र, प्रति प्लस कार, प्रति प्लस घात, मूसल प्लस धार। ये शब्द ऐसे हैं कि यदि एग्जाम में आता है कि सत्य प्लस नाथ, क्षमा करना, नाथ नहीं होगा, नाश होगा। ये सत्य प्लस नाश। सत्यानाश यदि शब्द आता है तो हम ये सीधा सा सोचते हैं कि ये शब्द दीर्घ संधि का होगा और इसके बड़ी हम सत्य प्लस नाश कर देते हैं, लेकिन दीर्घ संधि के लिए हमारे पास इधर भी अ होना चाहिए, उधर भी अ होना चाहिए। अब सत्य प्लस अनाश कर नहीं सकते क्योंकि अनाश कोई शब्द नहीं होता है, शब्द होता है हमेशा नाश। जब हम इनको मिलाएंगे तो ये बनेगा, देखो ये है सत्य, इसका प्रथम शब्द है, इसका अंतिम वर्ण है ये, तो यहाँ पे अंतिम वर्ण यदि अ है तो हमको क्या करना है? दीर्घ करना है। तो ये क्या बन जाएगा? सत्या और नाश ऐसा कैसा आ जाएगा? सत्यानाश। इसी प्रकार दीन प्लस अनाथ नहीं होता है, दीन प्लस नाथ ही होता है। अब ये भी दीर्घ संधि का नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्वर नहीं है, यहाँ पे तो है, यहाँ पे नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास? प्रथम शब्द दीर्घ, तो क्या हो जाएगा? दीनानाथ, यानी गरीबों का जो स्वामी होता है उसे कहते हैं दीनानाथ। विश्व प्लस मित्र एक ऋषि का नाम भी है, इसमें भी देखो बहुत से लोग हैं जो ऐसे करते हैं, विश्व प्लस अमित्र कर देते हैं, लेकिन वो गलत होता है। इसका भी जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है वो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा विश्वामित्र। ये दो शब्द ऐसे हैं, इनका हमेशा ध्यान रखना कि ये दोनों ही रूप प्रचलित हैं। इस नियम के अकॉर्डिंग तो ये शब्द हो जाएगा हमारे पास दीर्घ, तो ये हो जाएगा प्रतिकार, ठीक है। और प्रतिघात इस नियम के अकॉर्डिंग ये भी हो जाएगा प्रतिघात, लेकिन ये दोनों ही रूप प्रचलन में हैं, प्रतिकार और प्रतिघात। ये भी चलन में, ये भी चलन में। शुद्ध माना जाए इस नियम के अकॉर्डिंग तो ये शुद्ध होता है, लेकिन जो ज़्यादा काम में लेते हैं वो इन दोनों शब्दों को काम में लेते हैं। इसी प्रकार मूसल प्लस धार होता है, ना कि मूसल प्लस आधार होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास मूसलाधार। तेज जो बारिश होती है उससे संबंधित शब्द होता है। यस, स्क्रीनशॉट ले लें। यस, नियम नंबर 3 है हमारे पास, कुछ शब्दों में संधि करते समय प्रथम
शब्द का अंतिम स्वर का लोप हो जाता है। पहले जो नियम था हमने देखा था कि प्रथम शब्द का अंतिम स्वर दीर्घ हो जाता है। दूसरा जो नियम है हमारे पास कि कुछ शब्दों में संधि करते समय प्रथम शब्द का जो अंतिम स्वर होगा उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जैसे कुल प्लस अटा, पतत प्लस अंजलि, मनस प्लस ईशा, सार प्लस अंग, सीम प्लस अंत, सीम प्लस अंत, अप प्लस अंग और अप प्लस अंग। ठीक है, ये उदाहरण है हमारे पास। हमारा नियम है कि प्रथम शब्द का अंतिम स्वर का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो ये है हमारे पास प्रथम शब्द और इसका अंतिम स्वर। ठीक है, ये अंतिम स्वर, ये अंतिम स्वर, ये अंतिम स्वर, ये अंतिम स्वर और ये अंतिम स्वर। पीछे वाले शब्द से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमारा है प्रथम शब्द का अंतिम स्वर। अब यहाँ पे कुल प्लस अटा, इस लय के अंदर है ए। यदि हम इसको ऐसा का ऐसा लिखते हैं तो ये हो जाएगा दीर्घ संधि का शब्द। तो ये बन जाएगा कुल प्लस अटा, मतलब ए और ए मिलके क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, और ये बन जाएगा कुलाटा। लेकिन कुलाटा कोई शब्द नहीं होता, तो ये आपका उत्तर गलत हो जाएगा। अब जैसे ही हम इस लय में से जो ए है उसका लोप कर देंगे तो शब्द बन जाएगा हमारे पास, ए का लोप कर दिया, पीछे बचा हमारे पास अटा। अब इसको वापस मिला देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास कुलटा। अब शब्द एक प्रकार का। ठीक है, फिर सेकंड उदाहरण है हमारे पास पतत प्लस अंजलि। अब मैंने कहा है कि प्रथम शब्द का अंतिम स्वर लोप होता है, लेकिन यहाँ पे तो ये व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण का लोप नहीं होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लास्ट वाले वर्ण से जो पहला वर्ण है वहाँ से हमको लेकर, यानी बीच वाले वर्ण स्वर को लेकर और अंतिम तय, यानी इस पतत में से किसका लोप हो जाएगा, पूरा अत का लोप हो जाएगा। किसका लोप, अत का लोप हो जाएगा। तो शेष बचेगा हमारे पास पत प्लस अंजलि। अब इसको मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, पतंजलि। पतंजलि विद्वान का नाम है, योग के जो प्रणेता है महर्षि पतंजलि, उनसे। इसी प्रकार मनस प्लस ईशा, तो यहाँ पे भी स हमारे पास जो है अधूरा है, तो इस नय में जो ए है तो पूरे के पूरे किसका लोप कर देंगे हम, अस का लोप कर देंगे। अस का लोप करने के बाद जो हमारे पास बचेगा मन प्लस ईशा, क्या बन जाएगा शब्द, मनीषा। ठीक है, इसी प्रकार सारंग, यहाँ पे ए का लोप करो और क्या बन जाएगा ये शब्द, सारंग। सीम प्लस अंत, एक जो सीम प्लस अंत होता है इसका अर्थ होता है नियम के अकॉर्डिंग तो बनता है सीमंत। ठीक है, सीमंत का मतलब होता है सिर में मांग, सिर में जो मांग भरी जाती है उससे संबंधित है। और एक सीम प्लस अंत, ये शब्द हो जाएगा हमारे पास सीमांत, यानी कि ये यहाँ पे जो शब्द हो गया वो किसका हो गया, दीर्घ संधि का शब्द हो गया। और सीमांत का मतलब होता है हद या सीमा, यानी जिसका अंत आ चुका हो उसे कहते हैं सीमांत। इसी प्रकार अपंग, अपंग तो एक इस नियम के अकॉर्डिंग तो बनेगा हमारे पास अपंग। अपंग का मतलब होता है विकलांग। ठीक है, और दूसरा जो है अप प्लस अंग, ये बन जाएगा अपांग, ये दीर्घ संधि का शब्द हो जाएगा। और इसका अर्थ हो जाएगा हमारे पास आंख की कोर, आंख की कोर या आंख का जो किनारा होता है उससे संबंधित होते हैं। तो दो शब्द समान हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। सीम प्लस अंत नियम के अकॉर्डिंग बनता है सीमंत, और सीम प्लस अंत ये दीर्घ संधि का शब्द है, मैंने दीर्घ लिख दिया। इसी प्रकार अपंग में भी जो दीर्घ है वो दीर्घ कर दिया, उसका अर्थ बता दिया। यस, स्क्रीनशॉट ले लें आप।